जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी पॉइंट जीएस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको परिसत्ता का सेकंड टाइप बताने जा रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कई बार रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी स्टेनोग्राफर और यूपी टेट के परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए कैसे सवाल लगता है। करार राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया पर और 30% खाद्य सामग्री पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। यदि उसका मासिक वेतन 7500 रुपया हो तो मकान किराया, खाद्य सामग्री और बच्चों की शिक्षा पर अलग अलग व्यय ज्ञात कीजिए। राजेश की मासिक बचत भी बताइए। तो सबसे पहले अलग अलग व्यय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया पर खर्च करता है, तो मकान किराया पर व्यय देख लीजिए। तो मकान किराया पर व्यय जो होगा, मकान किराया पर व्यय, मकान किराया पर व्यय बराबर वेतन का कुल मासिक वेतन का 15%। कुल मासिक वेतन उसका देख लीजिए, यहाँ पर 7500 रुपया है, तो 7500 का 15%, तो 15/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 15 का 75 में गुणा कर लेंगे, 75 का जो है 15 में गुणा कर लेंगे, तो 5 पचे 25 का 5, 2 हासिल, 5 सत्ते 35 और 2 37 हो जाएगा, और 1 पच्चे 5 और 1 सत्ते 7, 5 का 5 हो गया, 7 5 12 के 2 हो गया, 1 हासिल, 7 3 10 1 11, तो मतलब इसका पूरा आ गया 1125 रुपया। मतलब मकान किराया पर व्यय जो है, मकान किराया पर व्यय 1125 रुपया। अब देखिए, अब किस पर है? अब 30% खाद्य सामग्री पर। अब खाद्य सामग्री पर व्यय बराबर हो जाएगा कुल वेतन का 30%। कुल वेतन का 30%, तो कुल वेतन जो है इसका 7500 रुपया है। देखिए यहाँ पर दिया कुल मासिक वेतन 7500 रुपया है, गुणे 30 और बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका भी वहीं से कर लो, 75 गुणे 30, तो 0 का 0 में 3 पच्चे 15 का 5, 1 हासिल, 7 त्रिक 21 1, अब 0 का 0 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 2 हो गया, तो 2250 रुपया। इसका मतलब हो गया 2250 रुपया खाद्य सामग्री पर व्यय। खाद्य सामग्री पर व्यय देख लीजिए, खाद्य सामग्री पर व्यय हो गया। अब आगे देखिए, 20% कह रहा है, 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। तो अब बच्चों की शिक्षा पर व्यय बराबर आ जाएगा कुल वेतन का
का 20%। आप लोग समझ लीजिए कि कुल वेतन जो दिया है सब मासिक है, 1 महीने का है। कुल वेतन देख लीजिए 7500 रुपया है, यहाँ पर दिया गया है। अब उसका 20% बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 7500 में जो जीरो ख़त्म हो गया, 75 गुणे 20 कर लो, तो इसका ये रफ कार्य है सब इधर जो हुआ है। 0 0 0 0 7 0 2 25 10 के 0 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा। तो 0 0 और हो जाएगा 15। इसका मतलब आ गया जो है आपका 1500 रुपया। बच्चों की शिक्षा पर व्यय है ये, बच्चों की शिक्षा पर व्यय है। बच्चों की शिक्षा पर इतना व्यय हो गया। अब देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि ये इतना जो आपका है, ये वाला, ये भी आपका रफ कार्य है। ये वाला जो इतना है, ये भी आपका रफ कार्य है, कैलकुलेशन है। ये भी आपका इतना जो है, ये भी आपका रफ कार्य है। चलिए देखिए, अब तो यहाँ तक सवाल लग गया, आप लोगों का अलग अलग व्यय ज्ञात हो गया। अब राजेश की मासिक बचत भी बताना है, तो इसका कुल खर्च इसने कितना किया, तो बचत कुल राजेश की मासिक बचत बराबर हो जाएगा, राजेश की कुल मासिक बचत देख, राजेश की कुल मासिक बचत देख लीजिए। राजेश की कुल मासिक बचत, राजेश की कुल मासिक बचत बराबर हो जाएगा कुल व्यय कुल खर्च, और माइनस कुल खर्च। राजेश की कुल मासिक बचत हो जाएगी सबसे पहले जो है, देखिए राजेश की कुल मासिक बचत के लिए हम सबसे पहले कुल मासिक वेतन उसका कितना है उसमें से घटा देंगे कुल मासिक खर्च। उसका मतलब 1 महीने में कितना वेतन पा रहा है, अब 1 महीने में वह कितना खर्चा कर रहा था, जितना पा रहा है और जितना खर्चा कर रहा है, तो जितने पा रहा है उसमें से जितना खर्चा कर रहा निकाल लेंगे तो कुल मासिक बचत आ जाएगी। तो सर्वप्रथम देख लीजिए जो है, कुल मासिक वेतन उसका 7500 रुपया है, और उसने खर्च कितना किया है, उसने खर्च किया है, देख लीजिए कुल खर्च में एक बार तो उसने मकान किराया पर व्यय किया है, कितना 1125 रुपया। कितना व्यय किया, 1125 रुपया, प्लस 2250 रुपया जो उन्होंने 2250 रुपया उन्होंने व्यय किया है खाद्य सामग्री पर। अब बच्चों की शिक्षा पर उन्होंने 1500 रुपया व्यय किया है। अब कुल उसका खर्च इतना है, तो कुल खर्च जोड़ लीजिए यहीं कहीं पर जो है, कुल खर्च जोड़ने के लिए यहीं कहीं पर जोड़ लीजिए। तो सर्वप्रथम जो है 1125 और 2250 और 1500 रुपया जोड़ लीजिए, तो 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, और 5 2 7 1 8 हो गया, और 4 हो गया। देखिए मतलब 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया, 2 2 4 हो गया, मतलब 2 1 3 1 4, मतलब अब आ गया 7500 और माइनस 4875 रुपया। अब मासिक बचत, बराबर, अब देखिए इसमें से इसको घटा लीजिए, तो घटाने का मतलब है कि 7500 माइनस 4875 रुपया। 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, इधर 9 बचा, 9 में से 7 गया 2 आ गया, इधर बचा 4 तो 14, 14 में से 8 गया 6 आ गया, तो 6 में से 4 गया 2, तो 2625 रुपया।
₹2625 जो है उसकी 2625 उसका क्या आ गया, मासिक बचत आ गया, मतलब एक महीने में इतनी बचत की है उन्होंने। चलिए ठीक है दोस्तों, अब दूसरा सवाल देखिए। पहला तो हो गया, अब दूसरा सवाल देखिए दूसरे टाइप का। दूसरा सवाल है, कह रहा जर्मन सिल्वर में 50% तांबा और 35% जो है जस्ता और शेष निकल है। यदि जर्मन सिल्वर के एक टुकड़े में निकल की मात्रा 7.5 ग्राम हो तो उस टुकड़े में कुल मात्रा को, तो मान ले रहे हैं हम कुल मात्रा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकल की मात्रा इसमें देखते हैं कि किसकी किसकी मात्रा दी गई है और कितनी मात्रा किसकी नहीं दी गई। तो सबसे पहले उसकी निकालते हैं, तो किसकी दी गई है उसकी निकालते हैं। तो सर्वप्रथम निकिल की मात्रा नहीं दी गई है और निकिल की मात्रा ग्राम में दी गई है। तो सर्वप्रथम इस सवाल में जो है निकिल की मात्रा देखते हैं। सर्वप्रथम इस सवाल में निकिल की मात्रा के लिए देख लीजिए क्या करेंगे। कहें कि दिया है करा कि 50% इसका 35% इसका दिया है, निकिल का नहीं दिया गया और यहाँ निकिल की मात्रा जो है ग्राम में दी गई है। तो अगर कुल ग्राम का निकिल के जो परिशुद्धता निकाल लेंगे और कुल निकिल की सर्वप्रथम परिशुद्धता, तो निकिल मतलब हो जाएगा तांबा की प्रतिशत मात्रा तांबा की प्रतिशत मात्रा प्लस जस्ता माने जिंक, जस्ता की प्रतिशत मात्रा प्लस निकेल की प्रतिशत मात्रा, निकेल की प्रतिशत मात्रा, मतलब तांबा की प्रतिशत मात्रा प्लस निकेल की प्रतिशत मात्रा और प्लस जस्ता की प्रतिशत मात्रा, तीनों का जो ये प्रतिशत मात्रा है, तीनों की प्रतिशत मात्रा जो होगी ये 100% के बराबर होगी। तो सर्वप्रथम 100% के बराबर होगी, यानी कहने का मतलब हो जाएगा कि इसके बराबर में जो होगा 100% होगा, 100% हो जाएगा। अब देख लीजिए तांबा की मात्रा 50% है प्लस निकिल की मात्रा 35% है प्लस जस्ता की मात्रा 35% है। निकिल की मात्रा ज्ञात करनी है तो निकिल की मात्रा हम निकिल की देख लेंगे। निकिल की मात्रा बराबर हम देख लेंगे और 100% के बराबर तीनों का योग होगा ही। तो 35 से 50 जुड़ जाएगा तो 85 हो जाएगा, 85% प्लस निकेल की मात्रा बराबर 100%। 85 इधर प्लस उधर जाएगा घट जाएगा, चाहे निकिल लिखो चाहे निकल, बात एक ही है। सौ में से 85% घटेगा तो 15% आएगा। निकिल की मात्रा बराबर आ गया 15%, मतलब निकिल की मात्रा कितने के बराबर हो गई, 15% के बराबर आ गई। अब माना कुल मात्रा 100% है, मान लेंगे माना कुल मिश्र धातु, माना कुल मिश्र धातु की मात्रा बराबर x ग्राम है, x ग्राम, तब इस x ग्राम का 15% जो है 7.5 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि कह रहा है कि निकिल जो है 7.5 ग्राम है। तो पूरे का निकिल 7.5 है तो पूरे का x है, तो x का 15%, x का x गुणे 15%, क्योंकि का मतलब चाहे गुणा लगाओ चाहे का करो, बात एक ही है।
अब आ गया 7.5 ग्राम। अब x गुणे 15 और बटे में 100 और बराबर में 7.5 ग्राम। अब 15 का 100 में गुणा हो जाएगा, 15 गुणे x, इधर 100 मतलब इधर इसका 1 कर लेंगे तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, 1 का तिर्यक इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, तो इसका इधर हुआ तो 1 में कोई बात नहीं, उतना ही रहेगा, इसका इधर हो गया तो 1 जीरो हट गया, केवल 750 आ गया, क्योंकि 100 से दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव है जो है। अब x इधर 15 गुणा कर रहा तो इधर भाग कर देगा, तो 15 से काट देंगे, 15 कम 15, 15 पचे 75, तो x बराबर आ गया 50 ग्राम। x बराबर आ गया 50 ग्राम। मतलब कहने का यह है कि पूरी धातु जो थी वह केवल 50 ग्राम थी। पूरी धातु 50 ग्राम थी, उसमें इस 50 ग्राम का 50% तांबा था, 35% जस्ता था और 15% निकल था। कुल 100% धातु, मतलब कुल 100% थी धातु। कुल कितनी थी? 100% थी। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों को अगर इस तरह का सवाल चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करो।